बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर जो है कहा जाता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। ठीक है, वेपर प्रेशर जो है उस प्रेशर को कहा जाता है जो वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को कहा जाता है। लेकिन उनकी स्टेट भी यहाँ पर हमें बताई गई है। स्टेट क्या होनी चाहिए? जब वो इक्विलिब्रियम में हो विद द लिक्विड फेज। ठीक है, अब देखें जो वाटर होता है ना, इसमें हम लोग वेपर्स की बात करें तो मतलब लिक्विड की बात आएगी। ठीक है, जो वाटर होता है वो क्या होता है, वो स्लोली इवेपोरेट होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन जो गैसोलीन है वो इवेपोरेट हो जाते हैं क्विकली। ठीक है, गैसोलीन जो है वो पेट्रोल्स वगैरह को कहा जाता है। ऐसे लिक्विड जो जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, अब हम वेपर प्रेशर को किस तरह से समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक जो है वो बीकर है। अब इसके अंदर से सपोज़ कि हमने इस बीकर को जो है वो टेम्परेचर दिया। इसके अंदर है, समझ लें ये वाटर है। ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि ये वाटर है। लेकिन इसे क्या कर दिया हमने, इनक्लोज कर दिया। इसके ऊपर ये समझ लें ये है लिड। अब जब हम इसे बॉयल कर रहे हैं तो जब हम बॉयल करते हैं तो कोई भी चीज़ एवापोरेट होती है। ठीक है, एवापोरेशन का प्रोसेस होता है। तो अब जब वाटर बॉयल होता है तो उसके क्या वेपर्स जो हैं वो ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं लिड के ऊपर। लेकिन क्या होता है कि ऊपर जो लिड लगी हुई है वो एटमॉस्फेयर में वो वेपर्स जा नहीं सकते हैं। तो अब वहाँ क्या होता है, लिड जो है उसके ऊपर जो है ये दोबारा से जो इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा से जो है वो वेपर्स जो हैं वो रीजॉइंट हो जाते हैं। और इसे प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। तो वो दोबारा से जब रीजॉइंट होते हैं फिर वो दोबारा से जो है वो इस बीकर में गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, एक तो हो रहा है एवापोरेशन और एक हो रहा है कंडेंसेशन। अब ये दोनों ही प्रोसेस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये हम लोग घर में भी प्रोसेस कर सकते हैं। किस तरह से, अगर हम लोग एक बॉइलिंग वाटर लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक वाटर को बॉयल कर रहे हैं। हमने जो एक बर्तन में जो है वो वाटर को बॉयल करने के लिए रखा है। ठीक है, जब हमने उसे टेम्परेचर दिया उसके ऊपर लिड लगा दी। जब हम लिड को खोलते हैं ना, जब हम टेम्परेचर देते हैं, जब हम उस लिड को खोलते हैं तो हमें उसके ऊपर पानी नज़र आता है। ठीक है, वो इसलिए नज़र आता है क्योंकि यहाँ पर से जो है वो एवापोरेशन हो रही है, वाटर जो है उसके वेपर्स बन रहे हैं। लेकिन वो वेपर्स जो है वो एटमॉस्फेयर में नहीं फ्यूज़ हो सकते हैं। इस वजह से वो क्या हो रहे हैं, वहीं पर वो वेपर्स जो हैं वो रीजॉइंट हो रहे हैं और क्या हो रहा है, वो दोबारा से लिक्विड फेज में आ रहे हैं। तो यहाँ दो अपोजिट प्रोसेस हो रहे हैं। तो एक हो रहा है एवापोरेशन और एक हो रहा है कंडेंसेशन। एवापोरेशन में आपको पता है वाटर क्या हो रहा है, वाटर लिक्विड से जो है वो गैस में चेंज हो रहा है। और कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो उसके वेपर्स हैं जो गैस की फॉर्म में, वो क्या हो रहे हैं, लिक्विड फेज में दोबारा आ रहे हैं। तो ये दोनों प्रोसेस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। तो जब ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट हो रहे होते हैं तो प्रोसेस, ठीक है, कंडेंसेशन और एवापोरेशन। तो एक फेज़ ऐसा आता है कि जब ये इक्विलिब्रियम डेवलप कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, यानी जितना अगर कंडेंसेशन हो रहा है उतना ही एवापोरेशन हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक ही जितने हो रहे हैं। तो वहाँ पर क्या इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, बैलेंस डेवलप हो जाता है। तो जब ये फेज़ आती है ना तो उस टाइम पर जो वेपर्स प्रेशर लगा रहे होते हैं उस प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। यानी कि ये जो लिड है इसके ऊपर जो वेपर्स हैं, ठीक है, ये जो वेपर्स जो यहाँ पर हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो प्रेशर जब वो इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, जब वो प्रेशर डेवलप कर रहे होते हैं तो उस फेज़ को कहा जाता है कि ये जो वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं इनको वेपर प्रेशर कहा जाएगा। ठीक है, ये जो है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ लिक्विड के, मतलब ये इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपके पास लिक्विड जो है वो, मतलब एक गिलास वाटर की बात करें या आप एक जो है वो पूरा मतलब 1 लीटर वाटर की बात करें। लेकिन उन दोनों को पहुंचने में जो है वो एक ही टाइम लगता है। ठीक है, वेपर प्रेशर वाटर का जो है वो 17.5 टॉर है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, होप सो आपको वेपर प्रेशर अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।